नमस्कार साथियों, आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, आज मैं पूरे दिन बाहर था और मैं देख रहा था कि WhatsApp पर लगातार मैसेज आ रहे थे काफी सारे विद्यार्थियों के। और मैसेज में केवल एक ही मैसेज छोड़ रहे थे, सर GDS की लिस्ट आ गई। उसके बाद वो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे थे। तो मुझे भी लगा कि वास्तव में विद्यार्थी सही कह रहे होंगे, मेरिट लिस्ट आ गई होगी, लेकिन क्या करूं, आज मैं बाहर हूं, विद्यार्थियों को अपडेट कैसे दूं। तो मैंने कहीं ना कहीं ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन किया, अदर स्रोत से जानकारी ली, तो मुझे पता चला कि कोई भी अभी तक ऐसा अपडेट नहीं है। तो प्लीज आप कृपया करके इतने ज्यादा उतावले मत हो। अभी तक आप लोग बार बार यही मैसेज कर रहे हो कि सर लिस्ट आ गई, लिस्ट आ गई। अब वीडियो पूरा देखो, अच्छे से समझो, और लगातार जो आपके लिए ये खबरें आ रही है, कृपया इनसे बचे, और आपको बचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। साथियों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट GDS भर्ती की, जिसमें 21,413 पदों पर ये वैकेंसीज आई थी। इसके रिजल्ट को लेकर के काफी सारा जो है विद्यार्थी इंतजार कर रहा है अलग अलग राज्यों से। तो रिजल्ट का मतलब फर्स्ट लिस्ट है, इसकी फर्स्ट लिस्ट आएगी और ऑफिशियली अपडेट है शाम 5 बजे तक का। ठीक है, 21 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक का ऑफिशियली अपडेट है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस समय मैं मेरी आंखों के सामने देख पा रहा हूं कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा फर्स्ट लिस्ट को लेकर GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट पर अपडेट नहीं है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि वेबसाइट पर ही कोई जानकारी नहीं है, तो फिर कहां लिस्ट आ गई, आपने कहां वो लिस्ट देखी? हो सकता है आपने किसी अलग वेबसाइट पर देखी हो या अलग किसी जगह पर देखी हो। प्लीज आप इस तरीके की गलत जानकारी ना लीजिए, नहीं तो आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अभी तक GDS की लिस्ट नहीं आई, कृपया धैर्य बनाए रखें। आपका एक ही काम है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहना। जो विद्यार्थी मेरे पास आज मैसेज कर रहे थे, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि रिजल्ट आएगा तो दुनिया को पता चल जाएगा। आप लोग मुझे भी कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हो, अपने आप को भी आप जो है गुमराह कर रहे हो, ये गलत बात है। साथियों, मुझे तो पता है कि रिजल्ट कब आएगा, किस समय आएगा, लेकिन आप लोग जिस और भी बच्चों से कहते होंगे तो वो बेचारे बहुत ज्यादा परेशानी में नजर आते होंगे। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 दिन तक चलेगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। मान लिया जाए आज लिस्ट आ जाती है तो आज से ठीक 15 दिन तक आपका जो है फर्स्ट DV चलेगा। तो सारे दस्तावेज आप अपने पास रखो। कुछ मैसेज मैंने देखे हैं, ये भी आ रहे थे कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। सुनो, एक तो आपकी ओरिजिनल 10th की मार्कशीट लेकर के जाना है, और कहीं कहीं राज्यों में मार्कशीट के साथ एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी आप लेकर जा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर एक सर्टिफिकेट, तो इसके लिए आप अपनी 10th की मार्कशीट लेकर जाओगे ही वो चल जाएगी, क्योंकि 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और जो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है उसको ब्रह्मांड में कोई भी रोकने नहीं वाले वाला। कास्ट सर्टिफिकेट, अब ये कास्ट सर्टिफिकेट एक तो EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों को चाहिए 1 साल वाला, OBC के अभ्यर्थियों को चाहिए 3 साल वाला, और SC ST के अभ्यर्थियों को चाहिए सेंट्रल के फॉर्मेट में ले जाना, ऑनलाइन डिजिटलाइज। ठीक है, बाकी कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ऑफिशियली जो GDS का जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी दे रखा है, आप लोग उसको भी एक बार देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमने डाल रखा है। साथियों, EWS सर्टिफिकेट की बात आती है तो एक फाइनेंशियल ईयर वाला एक सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि 1 साल वाला होता है, एक आय का सर्टिफिकेट होता है EWS के लिए। नेक्स्ट है PWD सर्टिफिकेट, अगर कोई विकलांग भाई बहन है तो उनके पास सर्टिफिकेट होगा ही, तो वो लेकर जाना। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, यदि आपने अपना लिंग परिवर्तन करवाया है तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा ही, तो वो आपको लेकर जाना। मेडिकल सर्टिफिकेट, अब मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट लेना है, और फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर बड़े ही आसान तरीके से आपको मिल जाएगा। उस फॉर्मेट को भर देना, और वहां आपका कोई भी जो नजदीकी हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर चले जाना। कोई भी गवर्नमेंट जो है डॉक्टर से उसको वेरीफाई करवा लेना, और वहां जो है हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मोहर लगवा लेना। बड़े ही आसान तरीके से 5 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा, परेशान बिल्कुल भी ना हो। और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इसी फर्स्ट DV में ही इसकी आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रूफ। अब दोस्तों, आइडेंटिटी प्रूफ का एक फॉर्मेट होता है जिसको आपको निकलवाना है, उस फॉर्मेट को कहीं ना कहीं आपको वेरीफाई करवाना है, इसकी आगे चल के बातें कर रहा हूं। नेक्स्ट है लोकल लैंग्वेज वाला सर्टिफिकेट, जो आपको अरुणाचल प्रदेश डिवीजन के लिए चाहिए। यदि आपका अरुणाचल प्रदेश से सिलेक्शन होता है और आप बाहरी राज्यों से हो, तो फिर तो आपको ये बिल्कुल ही कंपलसरी है। ऑल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, 2-2 फोटोकॉपी करवा लेना, और सेल्फ अटेस्टेड स्वयं के सिग्नेचर कर लेना, ये सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, ना आधार कार्ड जरूरी है, ना कोई पैन कार्ड, बैंक के पासबुक, राशन कार्ड, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कोई भी किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। साथियों, यहां पर एक बार बार क्वेश्चन आ रहा था, सर आइडेंटिटी प्रूफ कैसे बनवाना है?
तो सुनो, आइडेंटिटी प्रूफ का फॉर्मेट तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, वहां से ले लेना। आपको 8 इंसानों में से किसी से वेरीफाई करवा लेना है इसको। देखो, कोई गजेटेड ऑफिसर हुआ, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वाला, या पोस्ट मास्टर हुआ, या पंचायत इंस्पेक्टर हुआ, प्रिंसिपल, हेड मास्टर स्कूल या कॉलेज दोनों में से एक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी तहसीलदार ऑथराइज्ड टू एक्सरसाइज मजिस्ट्रेशन पावर्स, यानी कोई ऐसा है तहसील में जो ऑथराइज है वो कहीं ना कहीं डिप्टी तहसीलदार से, तो उससे भी वेरीफाई करवा सकते हो। एसडीएम और मेंबर पार्लियामेंट, इन सब में से किसी एक से इसे वेरीफाई करवा सकते हो। तो अगर आसान देखो तो दोस्तों सबसे ज्यादा आसान है तरीका, आप चाहिए स्कूल में या फिर कॉलेज में जहां आप पढ़े हो वहां आसानी से ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इनमें से आप इसे वेरीफाई करवा करके और इसको लेकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूं। तो देखो, अब तक तो कोई लिस्ट नहीं आई, लेकिन आज, कल, परसों, कभी भी किसी भी समय ये लिस्ट आ जाएगी। आप धैर्य बनाए रखो, टेंशन बिल्कुल भी ना करो और धैर्य रखें। बार बार परसेंटेज और कट ऑफ ना पूछिए, जो होगा अच्छा ही होगा साथियों। बार बार आप कमेंट बॉक्स में एक ही मैसेज कर रहे हो, सर मेरी इतनी परसेंटेज है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सर किस लिस्ट में मेरा नंबर आएगा। तो कृपया करके आप परेशान ना हो। जो आपने फॉर्म में भरा है, हमेशा अगर अच्छे से फॉर्म अप्लाई किया होगा और आपने अच्छी परसेंटेज आपकी है तो ही आपका सिलेक्शन इसमें होगा। तो दोस्तों, लिस्ट की सबसे पहले अपडेट देने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल है अभिषेक क्लासेस, और हमारा टेलीग्राम चैनल। लगातार हम इसी प्रयास में है, लगातार हम वेबसाइट या अदर स्रोत से जानकारी ले रहे हैं और तुरंत आपको सूचित कर देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे, और वैसे भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास मैसेज आना शुरू भी हो जाएगा। जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी तो आप बिल्कुल घबराए ना, सबसे पहले आपको ही खबर लगेगी, हमसे पहले भी आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि आपके पास मैसेज आना शुरू हो जाएगा अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जानकारी बहुत ही अहमियत रखती है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप व्यूज के लिए बार बार वीडियो बना रहे हैं, सर आप लगातार एक ही चीज दोहरा रहे हैं, तो कृपया करके आप समझदारी का परिचय दीजिए। ऐसी अपडेट आ रही है विभिन्न जगहों पर, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है कि बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। यहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18, 19, 20 साल है, जिन्होंने जीडीएस का पहली बार फॉर्म अप्लाई किया है, उनको तो यह भी पता नहीं कि जीडीएस क्या होता है। तो वो बच्चे बिल्कुल ही अपने आप को जो है इधर उधर भटका रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे आइए, अभिषेक क्लासेस पर वेलकम है। आपको लगातार झूठी खबरों से बचाऊंगा और यहां पर रियल और ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। सबसे पहले अपडेट दे दूंगा, टेंशन मत करो, अभी कोई लिस्ट नहीं आई है। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। जय हिंद, जय भारत।